कोनी मिले वोट जी। गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी। और साथियों, इस चुनाव की एक और खास बात है। राजस्थान के इस चुनाव में हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने जिस प्रकार से भाजपा का झंडा उठा लिया है ना, वो काबिल-ए-दाद है जी। मैं देखता ही रह रहा हूं, जहां जहां मेरी नजर जा रही है, माताएं बहनें क्या कमाल कर दिया है। और ये मैंने पूरे राजस्थान में देखा है। राजस्थान की महिलाएं अब कांग्रेस सरकार को एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। राजस्थान ने आज तक इससे बड़ी महिला विरोधी सरकार नहीं देखी है। इसलिए राजस्थान के जन जन ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। और अपनी सौगंध का मान रखना, ये तो राजस्थान की धरती की अपनी ताकत है और यहां की जनता उसे जानती भी है। और इसलिए कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा है, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की इस धरती का कण कण वीर वीरांगनाओं के शौर्य की गाथाओं से भरा पड़ा है जी। मगरा मेरवाड़ा का ये क्षेत्र तो महाराणा कुंभा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के गौरव की भूमि है। हम तो पन्ना धाय की वीरता और सूझबूझ की गाथाएं सुनकर बड़े हुए हैं। ऐसे राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 बना दिया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहां बहनें, बेटियां बलात्कार के, रैप के झूठे मामले दर्ज कराती है। क्या कोई भी राजस्थान का व्यक्ति मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत हो सकता है? माताएं, बहनें, कोई सहमत हो सकता है? क्या भारत की कोई भी बेटी, राजस्थान छोड़ दीजिए, क्या कभी भी पुलिस थाने में जाकर के अपने चरित्र पर झूठे आरोप लगाने का काम क्या कभी कर सकती है? अरे मेरा देश तो ऐसा है,
चरित्र के लिए जौहर करने के लिए निकल पड़ने की माता और बहनों की। आप मुझे बताइए, इससे बड़ा गंभीर कोई आरोप हमारे माताओं बहनों पर हो सकता है? क्या इससे बड़ा कोई गंभीर आरोप हमारे संस्कार पर हो सकता है? क्या कभी इससे बड़ा गंभीर आरोप हमारी संस्कृति पर हो सकता है? क्या कभी इससे बड़ा कोई आरोप हमारी परंपरा पर हो सकता है? जिन्होंने ऐसा आरोप लगाया है उनका क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? ये चुनाव उनको सजा देने का चुनाव है और आपके एक वोट में उनको सजा देने की ताकत है। माताओं बहनों का अपमान करने वालों को सजा दोगे भाइयों? उनको सजा दोगे? करारी सजा दोगे? और गहलोत जी के एक सबसे करीबी मंत्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इसलिए महिलाओं पर अत्याचार को वो वाजिब बताते हैं। मैं जरा आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। जिस दिन से मैंने सुना है ना, मैं मेरे गुस्से को काबू में नहीं रख पाया हूं। आप मुझे बताइए, क्या किसी बलात्कारी को कोई भी मर्द कह सकता है क्या? उस पुरुष की सगी मां भी उस बेटे को भी मर्द कहेगी क्या? क्या ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये हमारे देश की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? क्या ये बात ऐसे ही सुनकर के राजस्थान का पानी, क्या इसको सह सकते हैं? सह सकते हैं? उपाय क्या है? उपाय क्या है? उपाय क्या है? सजा दीजिए दोस्तों, सजा दीजिए। ये सिर्फ सरकार बदलने का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों को सजा करने का मुद्दा है और वोट देकर के सजा कर करके राजस्थान ने दिखा देना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस ने राजस्थान के पुरुषों पर कितना बड़ा कलंक लगा दिया है कि ऐसी कांग्रेस को आप लोग माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, अगर माफ नहीं कर सकते तो आवाज में दम क्यों नहीं है? धूप लग रही है क्या? ना धूप लग रही है क्या? क्या कांग्रेस को माफ करोगे क्या? कांग्रेस को माफ करोगे क्या? ये गांव गांव जाके बताओगे क्या? हर पुरुष मैदान में आएगा क्या? जो अपने आप को मर्द मानता है वो मैदान में आएगा क्या? साथियों, राजस्थान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां की वीर माताओं ने देश के लिए अपनी संतान न दी हो। और इस क्षेत्र में भी इतने सारे फौजी परिवार रहते हैं। जब बेटा और बेटी सीमा पर सुरक्षा के लिए जाते हैं तो हर परिवार का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा फौज को कमजोर बनाए रखने के लिए
वही उसकी नीयत रही है। आजादी के बाद जो देश का सबसे पहला बड़ा घोटाला हुआ ना, वो भी हमारे देश के वीर जवानों के लिए, हमारी फौज के लिए जो खरीदी करनी थी ना, इन्होंने उसमें से भी कट की कर ली थी, इसमें से भी कट की कर ली थी। बॉफोर्स घोटाले को भी ये देश कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस ने सबमरीन में घोटाला किया, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर में घोटाला किया, जल हो, नभ हो, थल हो, जहां जाओ कांग्रेस का पंजा एक ही काम करता है, लूटो। और मैं आज आपको बता दूं, अगर ये कांग्रेस सरकार 13 में न गई होती तो हमारे तेजस जो फाइटर प्लेन बनाए ना, आज आसमान की ऊंचाइयों को छोड़ रहे हैं, वो तेजस फाइटर प्लेन भी कागजों पर ही रह जाते, देश के जवानों को नहीं मिलते। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि तेजस अपनी उड़ान भरे। इस बहाने भी कांग्रेस ने देश में बड़ा घोटाला